को एक्चुअली दिल दिया है, जान भी दे दिया है वतन के लिए और भारत को महान बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। आप प्यार तो सभी करते हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका में हो या फिर वतन से हो, धर्म से हो, समाज से हो या मानवता से हो। गांधी के रूप में, सुभाष के रूप में, नेहरू के रूप में, टैगोर के रूप में या फिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के रूप में। चलिए मैं किस रूप में करता हूँ मैं बताता हूँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, सभी प्यार किया करते हैं। ये में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। एक्चुअली मैं भारत देश को शिवाजी के ख्वाबों से आगे, अकबर के ख्वाबों से आगे, चोल और राजपूतों के ख्वाबों से आगे अशोक महान से भी महान भारत बनाऊंगा, शक्तिशाली, विकसित, समृद्ध। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। अपने जज्बात नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। अपने ला 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 ला, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो क्या बात है। ला 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 मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से
निगहवान तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह, क्या बात है। तेरी हर चाप से, तेरी हर चाप से, तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना मुझको। देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा। तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। या मैं वतन को एक्चुअली दिल दिया है, जान भी दे दिया है वतन तेरे लिए, और भारत को महान बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। आप इतिहास रामदरस मिश्र का है, भारत सरकार हिंदी माध्यम निदेशालय का। उसमें आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण माँ पिता शूद्र, उससे उत्पन्न जाति को चांडाल डोम कहा गया। ब्राह्मण माँ पिता वैश्य, उससे उत्पन्न जाति को अम्बस्ट कहा गया। माँ क्षत्रिय पिता ब्राह्मण, उसको मूर्धवशिक्त भूमिहार कहा गया। माँ ब्राह्मण प्लस पिता क्षत्रिय बराबर छत्तार कहा गया। समाज शास्त्र में और इतिहास में आप सत्य, नेकेड सत्य देखेंगे तो ऐसे आपको कम से कम 1000 जातियाँ मिल जाएंगी। आप आंख क्यों मुंह मोड़ते हैं? नेकेड सत्य देखिए, सच्चाई जानिए और उसके हिसाब से जीवन और जगत को सुंदर बनाइए। पक्षपातपूर्ण ढंग से किसने कहा था कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता? रूप से अपनी किताब में नेकेड सत्य में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ। और दिल्ली ने कहा था कोबरा और कायस्थ में पहले कायस्थ को मारना चाहिए। ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी। पक्षपातपूर्ण ढंग से किसने कहा था कि कोबरा और ब्राह्मण में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए? एक ब्राह्मण माँ और पिता अंग्रेज, एंग्लो इंडियन। इस सब को एक्चुअली डिटेल्स में समझना हो तो देश के सभी बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेकेड सत्य, द नेकेड सत्य, उसको देखिए, समझिए। सोनिया गांधी। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ज्योतिबा फूल है तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है। छिपा के जियो और नस्ल झुका के जियो। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar.
मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मैं भाई राहुल भैया से भी कहूँगा कि भैया शादी करो ना। एक्चुअली जिंदगी का वो भी एक एस्पेक्ट है, डोंट मिस। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लव इज पावर एंड लव इज द रूट ऑफ लव। दिस यूनिवर्स नेचर एक जाता है तो आता जहां में दूसरा, उसकी महफिल का कभी खाली बता होता नहीं। इसी लव के जरिए चलिए मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत भर के बाद खुशी रहो, हाँ खूब आनंदित रहो, यशस्वी बनो। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई तेरे गुसैया, कोई अल्लाह है। देश के लिए और नया क्या देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मातृ समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। सर दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनकर समाज के लिए नया क्या देंगे आप? जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। एक्चुअली इसको यदि पढ़ने का समय नहीं, एक्चुअली सारे लोगों का विकास हो, सबका विकास हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ठगने के लिए कहूँ। एक्चुअली बिहार में जिस तरह से जातीय आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण रोटेशनल वाइज सभी पदों में है, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि सारे पदों पर, खास करके जो उच्चतम है, कंट्रोलिंग पावर का है, उसमें मैं सभी धर्मों को और जातियों को रोटेशनल 50% सभी में महिलाओं को आरक्षण दूंगा। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक्चुअली हेम इस देश पर संकट है, तुमने अलौकिक शक्ति देता हो। आज तक जो भी हमसे प्रेम किए हैं उनकी उन्नति हुई है। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई किसी कंपनी का मैनेजर बना है। जिसने भी हमसे ईर्ष्या द्वेष, यहाँ तक कि शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो बड़े बड़े लोगों का, किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, तो कोई बड़ा बाबू कुआं में कूद के मरा, तो किसी का पतन हो गया, तो किसी का सामाजिक बहिष्कार हो गया। हम समझते हैं अपनी मजबूरी, तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर कर बटे बदलते हैं। एक्चुअली जिंदगी में कहा गया है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली खाक जिया करते हैं। और
उसी को कबीर ने कहा, ढाई आखर प्रेम का पट है सो पंडित होए। और उसमें एक्चुअली सुर ताल जिंदगी में बहुत ही आराम देता है, सुकून देता है दिल को, दिमाग को, भावनाओं को। और खास करके जब सरगम छेड़ा जाता है, सरगम छेरू बरखा बरखे, सरगम छेरू बरखा बरसे, जलती आग बुझाऊं रे बुझाऊं रे, लागी लगन यही दिल में हो लागी रे, लागी लगन यही दिल